स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 के बच्चों के लिए गणित की कक्षाएं चलाना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते हो कि गणित क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए मैथमेटिक्स क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, द साइंस ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड शेप्स इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। गणित संख्याओं, आकृतियों या मात्राओं का विज्ञान है। अब पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में है, यानी संख्या पद्धति। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि संख्याओं का गणित विषय में विशेष योगदान होता है। नंबर सिस्टम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in mathematics, but further I can say that it also play a prominent role in human civilization and its development. मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता और विकास में गणित की संख्या पद्धति का एक विशेष योगदान है। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई गणित की कि है संख्या, मात्रा और आकृतियों का ज्ञान है। अगर आप देखेंगे, संख्या तो आपने पढ़ी है प्राइमरी क्लासेस में भी, 1 2 3 आप सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अगर आप देखेंगे कि मात्राओं का ज्ञान, अब आप किसी चीज को देखकर ये तो बता दोगे कि कम है या ज्यादा है। आपको पानी मिलता है पीने के लिए गिलास में, आपको ज़रूरत है एक गिलास पानी पीने की, और आपको आधा गिलास मिल गया तो आप कहेंगे तो आधा गिलास है या एक गिलास से कम है। लेकिन वहाँ पर भी संख्या आई, आधा या एक आई ना आई संख्या। उसी तरीके से आप बात करते हो आकृतियों की। एक विशेष भाग होता है गणित का, रेखा गणित। आप वहाँ पर आकृतियाँ बनाते हो, त्रिभुज बनाते हो, वर्ग बनाते हो, वृत्त बनाते हो, गोले बनाते हो। अब संख्याओं का वहां पर भी यूज है। मान लो आपने त्रिभुज बनाया, 3 भुजाओं से बनने वाले आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां पर भी संख्याओं का यूज हुआ 3। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि बिना संख्याओं के न केवल गणित जैसे विषय की कोई भी अवधारणा को बनाया जा सकता है, बल्कि मनुष्य जाति की जो सबसे बड़ी अवधारणा है उसका विकास और सभ्यता, वो भी बिना संख्याओं के नहीं चल सकता। क्योंकि संख्याओं से ही हर तरह का विज्ञान निकलता है। हर तरह का शास्त्र की रचना बिना संख्याओं की आप नहीं कर सकते। भले ही आप पुराने वेद ले लो, पुराण ले लो, वहां पर भी संख्याओं का जरूर समझ। लिखने वाला भी ये सोचता है कि आज मैंने कितना लिखा है, कितना आते ही संख्याओं की जरूरत पड़ती है। तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो आदिकाल से ही संख्याओं को अपने मस्तिष्क में रखकर ही मनुष्य ने प्रगति की है। जब संख्याओं का इतना विशेष महत्व आपकी समझ में आता है, तो अब हम इसको लेंगे आपके क्लास 6 के मैथमेटिक्स जैसे विषय में। इसको कैसे पढ़ाया जाता है संख्या पद्धति को। अब इसमें सबसे पहले आता है नोटेशन।
सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं। वी कैन एक्सप्रेस नंबर्स, वी कैन एक्सप्रेस नंबर्स इन फिगर्स as well as in words। फिगर्स आप जानते हो, आपने 10 सिंबल्स पढ़े हैं। क्या क्या होते हैं 10 सिंबल्स? हिंदू अरेबिक सिस्टम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदू अरेबिक सिस्टम देयर आर 10 सिंबल्स टू राइट ए नंबर। These are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम कितनी छोटी से छोटी, कितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखेंगे, हम इन्हीं सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। अब संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो डिफाइन आती हैं। एक तो आती है अंकन, यानी नोटेशन। राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स is called notation। अभी मैंने आपको बताया था 10 सिंबल्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उनको हम क्या बोलते हैं? फिगर्स। और जब हम फिगर्स का यूज करके एक नंबर को लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटेशन, यानी अंकन। फॉर एग्जाम्पल 4231, ये क्या बन गया? आपका नोटेशन बन गया ये। अब इसके अंदर दूसरा कंसेप्ट आता है नुमरेशन, यानी गिनती। राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स in words is called numeration। नुमरेशन को हम हिंदी में गिनती कहते हैं। अगर आप अंकन यानी नोटेशन वाले फिगर्स को पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे 4231। क्या बोलेंगे आप? 4231। 4231।
शब्दों में बोल रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे 4231। अगर आप फिगर के बेस पर बोलते हैं, फिगर के बेस पर आप लिखते हैं उसको, तो वो कहलाता है नोटेशन। और जब आपको उसको पढ़ते हैं या बोलते हैं तो कहलाता है आपका नुमरेशन। जैसे अंकन में, नोटेशन में हमने लिखा था 4231, और जब आप उसको हम कहेंगे नुमरेशन तो क्या बोलेंगे? 4231। ओके। अब बात आती है नुमरल। A group of digits denoting a number is called numeral, यानी संख्या। A group of digits denoting a number is called numeral. For example, 2,30,154. 2,30,154 is called